हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो होपिंग कि आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। अगर नहीं समझा तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिया है, जाके देख लो, जाके सीख लो। ठीक है बच्चा, यहाँ पर है ना, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ना 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन आशीष सर मतलब मैं जो हूँ यहाँ पर मैं तुम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सम दूंगा जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ही। बोलते ना बच्चे लोग, अरे यार टीचर लोग ने तो सिखाया क्या रहता मालूम है, चावल बनाना, और एग्जाम में आता बिरयानी बनाने कैसा है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चा यही चीज़ मैं सिखाने के लिए आज मैं ये बोलूँगा कि ये तो सिखाऊंगा, साथ में मैं कुछ एक्स्ट्रा सम दूंगा जो थोड़ा लेवल अप रहेगा। तो अगर कुछ बच्चे यहाँ पर सिर्फ एक्सरसाइज सीखना है तो प्लीज़ इस लेक्चर को स्किप कर देना, नहीं तो तुम्हारा टाइम का वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चा सीखने आया वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 आज भी वही है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जनरल मतलब समझता है, बहुत सारे टीटा मिलेंगे। इन शॉर्ट हम लोग को जनरल टर्म में बात करना है। हमारा मेन टारगेट क्या होता है जनरल सॉल्यूशन में? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ, सब लोग का यहाँ पर स्क्रीन पर होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, और यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा होता है। बराबर है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था बच्चा? इट इम्प्लाइज, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं, टीटा का जो वैल्यू आएगा, इट इम्प्लाइज जो टीटा का वैल्यू आएगा, इट इम्प्लाइज जो टीटा का वैल्यू आएगा। टीटा मतलब जो लेफ्ट साइड में रहता है बच्चा वही लिखते हैं। यहाँ पर खुदा ना खासा 2 थीटा रहेगा तो हम लोग 2 थीटा लिखेंगे, यहाँ पर 5 थीटा रहेगा तो 5 थीटा लिखेंगे, यहाँ पर आशीष रहेगा तो यहाँ पर आशीष लिखेंगे। सिंपल, यहाँ तक क्लियर हो गया? याद कैसे करा था, याद करो, एन पाए, पहला और लास्ट क्या रहता है? प्लस प्लस, बोलो याद रहेगा सबको। और बीच वाला क्या रहता है? बीच वाला ना, तो हम लोग बोलते हैं प्लस माइनस, याद है? प्लस माइनस, और यहाँ पर 2। इसके पास भी अल्फा आता है, इसके पास भी अल्फा आता है, इसके पास भी अल्फा आता है, लेकिन एक गलती नहीं होना चाहिए। क्या सर? ये वाला -1/n। अगर ये पूरा क्लियर हो गया तो हम लोग ने इसके बाद और भी कुछ चीजें देखा था बच्चा। क्या देखा था बोल? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पर है ना अब स्क्वायर आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। एम आई राइट बच्चा? ये सबका एक ही फॉर्मूला है, सबका एक ही फॉर्मूला है, बहुत ही आसान होता है। मैंने कैसे याद करा था वो बताऊं। देखो ये बीच वाले का जो 2 है ना, समझो सबके ऊपर चले गया, तो क्या बचेगा? एन पाए प्लस माइनस अल्फा। ये एन क्या होता है? एन बिलोंग्स टू और, सब में एन बिलोंग्स टू और इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4, या फिर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये तो हो गया लास्ट लेक्चर का। हम लोग याद करो, जब भी जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं हमारा मेन टारगेट होता है अल्फा का वैल्यू, अल्फा का। सब बच्चा तेरे को टाइप मालूम है ना? टाइप 4 क्या होता है? राइट साइड में जब क्या होता है बोलो जरा एक बार बोलो। राइट साइड में साइन, पहले साइन कॉस सेक कोसेक का आंसर +-1 आएगा तो टाइप 4। अगर राइट साइड में 0 या इन्फिनिटी आएगा तो बोलते टाइप 3। राइट साइड में नेगेटिव आया तो टाइप 2। राइट साइड में पॉजिटिव है तो टाइप 1। ये सब क्या है सर? इसका मतलब तूने बच्चा वीडियो नहीं देखा, जाके सीक्वेंस में देखो। बहुत कम टीचर लोग ये सब टाइप कैटेगराइज करते हैं। तो मैं चाहता हूँ बच्चा मेरे जितने भी तुम लोग यहाँ पर व्यूअर्स हो, प्लीज़ सीक्वेंस में वीडियो देखो। ये लेक्चर नंबर 4 है, समझ पा रहे हो? यहाँ पर चलो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये देख, लेफ्ट साइड में साइन थीटा तो राइट साइड में भी साइन थीटा होना चाहिए था, मतलब साइन ऑफ समथिंग। तब मैं बोलता ये फॉर्मूला है, या फिर उल्टा बोलते राइट साइड में 10 है तो लेफ्ट साइड में भी 10 होता, तो मैं ये वाला फॉर्मूला मारता ना। ये इधर का हो रहा है ना, ये उधर का हो रहा है, समझ पा रहे हो? तो बच्चा अब क्या करेंगे? थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे। कॉमन सेंस सर वो तो नहीं है, मैंने बोला कॉमन सेंस जो सब में होता है। तेरे पास नहीं है ऐसा नहीं, जो सब में होता है उसी को कॉमन सेंस बोलते, कॉमन है। तो क्या करना है देख, ये समझ गया, या तो इसको साइन में कन्वर्ट कर, या तो इसको कॉस में 10 में कन्वर्ट कर। सर मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कैसे बता? सर सॉल्यूशन में पहले तो आप बोलोगे कि क्वेश्चन लिखा कर, कुछ नहीं तो इसका ही मार्क्स मिल जाए। अरे कुछ और 1-2 लाइन लिख देने का बस। टेन थीटा का क्या करोगे बच्चा बोल? साइन थीटा अपन में और क्या लिखोगे? कॉस थीटा। बोल बच्चा ये क्लियर हो गया? यहाँ तक तो लिख लिया। अब क्या करने वाले हैं? प्लीज डोंट कैंसल दिस साइन और साइन, इसके पीछे भी कुछ वजह होगा। हम लोग को टीचर लोग ने बहुत अच्छा, 1 मिनट पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ, इसके बारे में भी बात करूँगा। कॉस थीटा इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोगों ने एक टीचर लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया था कि जब सामने सामने रहता तो कैंसिल करने का। जैसे देखो 2x इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पर 2 लिखा है, इज इक्वल टू के सामने जब रहता है ना तो कैंसिल करने का। हाँ टीचर लोग ने जो बोला वो सही बोला। तो सर ये भी तो इज इक्वल टू के सामने है,
कैंसिल कर दो ना। देखो इज इक्वल टू के सामने साइन और साइन। बच्चा ये भी चीजें सीखा कर। टीचर लोग क्या बोलते मालूम, वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। 2 0 है क्या? नहीं। तो सर साइन कहाँ जीरो है? अरे साइन जीरो हो सकता है ना। अगर तेरे लाइफ में कभी ऐसा रहेगा ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम लोग से, रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऐसा कैंसिल मत करना। एक एक्स और एक एक्स कैंसिल सर होता तो है। देखो मैं कैसे करता हूँ ये चीज, सर सीखो आप मुझसे। एक्स स्क्वायर है, हाँ बरोबर है, एक्स इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड करेगा, ऐसा कुछ सोच रहे हो? एक्स एक्स कैंसिल, या फिर सर एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा? एक्स इज इक्वल टू 1, जबकि तूने गलत सोचा है। बच्चे इसका हाईएस्ट पावर क्या मालूम है? 2 है। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आ रहा है तुम लोगों को? क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आ रहा है बच्चा? 2 आंसर आते हैं। तो सर मैंने क्या गलती कर दिया? मेरा तो तुम लोग का आंसर क्या आ रहा है? जो बच्चा कट कर रहा है वो कट करके एक्स इज इक्वल टू 1 लिख दिया, बरोबर है। कैसे? एक एक्स कैंसल, तो इसका एक एक्स बचेगा, इसका कुछ नहीं बचा, तो 1 0 नहीं। लेकिन जो एक बच्चा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो जिसका बेसिक स्ट्रांग है ना, वो कभी ऐसा नहीं करता है। वो एक्स पे लिखता है प्लस एक्स को इस साइड लिख के रखता है, और अब बोलता है इसमें से एक्स को कॉमन लो, एक्स माइनस, देखो एक्स को कॉमन लिया, एक्स इसके पास भी है, इसके पास एक्स बचेगा -1, और इसका मतलब 2 डब्बा इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? पहला डब्बा इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0। देखो ये तो फिक्स हो गया, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। जो तुम लोग का आंसर आया वो भी सही है, लेकिन वो आधा है, अधूरा है बच्चा। 2 आंसर आता है, तुम लोग ने एक ही आंसर दिया। तो हाईएस्ट पावर 2 होता है ना, तो इसका आंसर 2 आता है। चलो ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, ये भी मान लिया आपकी बात, चलो ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो सर आगे क्या? आगे ये है कि तो सर अगर ये समझो यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 2 होता, तो तू कैंसिल नंबर को कर सकता है, जो वैल्यू 0 नहीं है उसको कैंसिल कर सकता है। तो सर साइन भी तो एक नंबर ही है ना, तो साइन को क्यों कैंसिल नहीं कर सकता? इसके पीछे कुछ वजह है। हाँ, साइन का वैल्यू तेरे को फिक्स नहीं मालूम है, साइन का वैल्यू तेरे को फिक्स नहीं मालूम है। इट कैन बी व्हाट, या देखो 0 1/2 1/√2, इतना ही मालूम है ना अपने को, तो इतना ही मालूम ही है। अगर खुदा ना खास्ता इसकी जगह पे 1/2 और ये 1/2 होता तो कैंसिल करता, 1/√2 होता तो कैंसिल करता, इधर भी √3/2 होता कैंसिल करता, 1 होता तो कैंसिल होता, 0 रहता ना तो कैंसिल नहीं होता। मेरी बातों को समझो, सिर्फ इतना चीज समझो, सामने सामने ट्रिग्नोमेट्री रहेगा ना, कैंसिल मत करना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू 0 हो सकता है और 0 को कभी कैंसिल नहीं किया जा सकता, ये चीज याद रखना। समझ पा रहे हो? अगर तुम लोग को और डिटेल में सीखना है तो जाके मेरा एक वीडियो रहेगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तुम लोग को मालूम रहेगा, जाके सीखना बच्चा। लिमिट चैप्टर अगर कभी लाइफ में पढ़ा रहेगा तो ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस चलो ठीक है, इतना भंकस नहीं सर, मैं समझ गया। इधर जो डिवाइड करेगा इधर मल्टीप्लाई करेगा। अब ये जो साइन थीटा इधर प्लस है, इस साइड माइनस, कुछ बच्चे डिवाइड करने जा रहे थे, ऐसा नहीं करने का बच्चा। कॉस थीटा आगे बोलो माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। अगेन इसमें से हमेशा कॉमन लो, साइन थीटा को कॉमन ले लो, बोलो क्या आएगा? इसका कॉस थीटा बचा -1 इक्वल टू 0, पहला डब्बा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 लिखो, और क्या लिखोगे? कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका जनरल सोल्यूशन तो आता है अपने को, इसका जनरल सोल्यूशन आता है, बस काम खत्म। इसका जनरल सोल्यूशन आता है या नहीं आता? दोनों का जनरल सोल्यूशन निकालो। देखो और लिखा है, ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, तुम लोग और की जगह पे एंड भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता यहाँ पर, ये चीज याद रखना। तो अब क्या करेंगे? हो गया सॉल्व, तुम लोग को पता नहीं? बताओ मुझे, बताओ यहाँ पर इफ, यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ, राइट साइड में भी साइन आना चाहिए, राइट साइड में भी कॉस आना चाहिए। तो बच्चे ये बता मुझे, ये कौन सा टाइप है? अगर तू ये चीज समझ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। बोलो कौन सा टाइप है? टाइप 4 है क्या? साइन कॉस सेक कोसेक के राइट साइड में +1, नहीं, फिर राइट साइड में 0। हाँ सर ये टाइप 3 है। टाइप 3 मतलब क्या आता है? यूनिट सर्कल, बरोबर है, यूनिट सर्कल बना देते हैं, यूनिट सर्कल, अरे समझा है कि नहीं? बच्चा नहीं देखा है ना, जाके वीडियो देखो। बहुत कम लोगों को, मुझे मालूम है साइन 0 लिख सकते हो डायरेक्टली, मैं ऐसा नहीं सिखाता बच्चे लोग को, ऐसा नहीं, अधूरा नॉलेज नहीं देता, वो तो तुम लोग को इजी लग जाएगा। सर लिखो ना इसको साइन 0, अरे मैं लिख सकता हूँ, मेरी जान मेरी बात तो सुन, आगे चल के तू है ना गड्ढे में गिर जाएगा, समझ पा रहा है? अभी से एक्सपीरियंस ले ले। यहाँ पर ये क्या है? 0 और 1, यहाँ पर क्या है? 0 और -1, याद करो ये क्या होता है? 0 और ये क्या होता है? पाई, बराबर है ये चीज। और ये क्या होता है? π/2, और ये क्या होता है? 3π/2। समझ पा रहे हो? एक काम करता हूँ, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये देखो, ये ऐसा डब्बा, ये ऐसा डब्बा और ये ऐसा डब्बा। पहला वाला कॉस होता है, दूसरा वाला साइन होता है। साइन कहाँ पर 0 है? देखो एक इधर 0 है और एक इधर 0 है, मतलब एक्स एक्सिस पर साइन 0 होता है। ये हमारा डिस्कशन हो गया है। मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं ऐसा साइन 0 लिख सकता हूँ,
या फिर साइन पाई लिख सकता हूं। अरे देखो साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है। तुम लोग को याद होगा अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए जो पहला आता है उसी को लिखते हैं। तो कभी टीचर से पूछना ना, कभी तुम लोग अपने टीचर से पूछना, दुनिया भर का चैनल रिफर करते हो ना, कभी पूछना कि वाई यू आर राइटिंग ओनली साइन 0, साइन पाई भी तो हो सकता है, साइन 2 पाई भी तो हो सकता है, साइन 3 पाई भी। अल्फा पहला जो आता है ना उसी को लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बच्चा 3 लेक्चर हो गया, ये हो चुका है अपना। प्लीज़ अगर जो बच्चा डायरेक्टली आया ना तो हाथ जोड़ के बोलता हूँ ये इस वीडियो को स्किप करो, तुम लोग के लिए नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर तो समझ में रहो, यहाँ पर 0 भी हो सकता है। देखना साइन थीटा का वैल्यू 0 कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस। कॉस थीटा का वैल्यू 0 कहाँ पर होता है, वाई एक्सिस। समझ में रहो। तो हम लोग इसको अभी लिखेंगे साइन 0। नाउ इफ, याद करो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन इट इम्प्लाइज, ये क्या इंप्लाइज करता है बोलो, इट इम्प्लाइज लेफ्ट साइड वाला थीटा इज इक्वल टू व्हाट। हाँ बच्चा बोल क्या आएगा, n पाई प्लस -1/n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। समझ गए ये चीज। तो अब लिखते हैं देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर इफ, एक काम करते हैं इसको है ना ऐसा इधर लिखते हैं, इफ। इसको हटा दो, ये तो हटा दो इसको, चलो हटा दो इसको। क्या आएगा, इफ यहाँ पर लिख दो साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, साइन 0। सोचो यही तुम लोग को दे दिया मैंने सम सॉल्व करने के लिए। तो तुम लोग कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन अल्फा, देन इट इम्प्लाइज, ये क्या इंप्लाइज करता है बोलो, इट इम्प्लाइज लेफ्ट साइड वाला थीटा इज इक्वल टू व्हाट, n पाई प्लस -1/n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। देयरफॉर इफ, ऐसे लिखने का, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0, देन इट इम्प्लाइज, मतलब अरे ये नाम के लिए फॉर्मेलिटी समझता ना बोर्ड में, उसके लिए कर रहा हूँ। देन इट इम्प्लाइज लेफ्ट साइड वाला थीटा n पाई प्लस -1/n अल्फा, मतलब ये वाला अल्फा क्या हो गया 0, n बिलोंग्स टू व्हाट, z। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0। इन शॉर्ट ये क्या बचा, थीटा इज इक्वल टू क्या बचा, n पाई। बरोबर है ये चीज, n पाई। किसको तकलीफ, एक मेरा आंसर मिल गया, और भी लिखा, मतलब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ वापस, अगेन बच्चा, ये cos थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये कौन सा कैटेगरी है, ये टाइप 4 है। ये कौन सा है, टाइप 4 है, टाइप 4 भी में क्या होता है, यूनिट सर्कल। 1 कहाँ पर होता है, cos मतलब पहला वाला 1, देखो ये भी होता है, हाँ ये है, और कहीं नहीं। याद करो टाइप 4 ऐसा है जहां पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक ही मिलता है। मतलब यहां पर अब डायरेक्टली बोल सकता हूं, देखो अगर जिसको याद नहीं है ना तुरंत देखने का, 0 कब होता है, साइन 0, 1 कब होता है, साइन cos 0 ही होता है, cos 0। तो यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, मैंने 1 को क्या लिखा, cos 0। समझ पा रहे हो, cos 0 याद रखना। एक्चुअली मैं बहुत कुछ लिख सकता हूं, अगर किसी बच्चे को मालूम रहेगा ना cos का वैल्यू 1 कब आता है मालूम है, cos even पाई, मतलब cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, cos 8 पाई, cos 10 पाई। बट हम लोग को तो अल्फा चाहिए, तो जो पहला आता ना उसी को पिक्चर में ले लेने का। तो cos 0। नाउ इफ दिख रहा है बच्चा, इफ cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos अल्फा, देन इट इम्प्लाइज, दिख रहा है ना, इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, याद करो ये बीच का 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। देयरफॉर इफ cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos 0, देन इट इम्प्लाइज, ये पूरा लिखो, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का वैल्यू 0 है, n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। तो अल्फा प्लस माइनस 0 करो तो कुछ मैटर करता नहीं। देयरफॉर थीटा का वैल्यू क्या गया, 2n पाई, मतलब 2 आंसर आया। टेक्स्ट बुक में एक ही आंसर दिया रहेगा, लेकिन इसका आंसर 2 होता है। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, फाइनल आंसर, द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, आर व्हाट, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, n पाई, और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। ये आंसर रहेगा। समझ पा रहे हो बच्चा। एक बार वापस बात कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या गलती हो सकता है बच्चों लोग से। सबसे पहले वो लोग साइन को कैंसिल करोगे तो एक ही आंसर आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1। देखो इधर डिवाइड करा, इधर मल्टीप्लाई, साइन को एक ही आंसर आ पाएगा। समझ पा रहे हो ये चीज़। अरे बोल बच्चा, हाँ या ना। तो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, टेक्स्ट बुक में वैसे भी ये वाला आंसर दिया है। चलो मैटर नहीं करता, अपने को दोनों ही आंसर लिखना है। तो यहाँ पर कॉमन लिया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, बस। देखो जितने भी समय ना, ये क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसे कुछ फंडा है, कॉमन विमन लेने वाला फंडा, याद कर लो, लिख लो, कॉमन लेने वाला फंडा, इसमें कॉमन लेने वाला फंडा
लेने वाला फंडा आएगा इसमें, समझ पा रहे हो? तो प्लीज़ इसको कॉपी करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, आ जाएगा अपने को, कोई गम नहीं बच्चा, मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा, पहले इसको कॉपी कर लो। सो एवरीवन, यहाँ पर अब क्या करना है, देखो सेम वैसे कैटेगराइज के समय मैंने बोला तुम लोगों की कट नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्री को कट नहीं करना, क्योंकि इट कैन बी और जीरो, जीरो को कैंसिल नहीं करते हैं। अभी अपार्ट फ्रॉम दिस अपना कंसर्न ये है कि इसको किस तरह डील करेंगे। पहले तो इसको क्वेश्चन लिख लो, इसका क्वेश्चन लिख लो, ठीक है भाई? तो आजा भाई, अब क्या करेंगे, वही जो करते आ रहे थे, इसको इधर बुला ले, tan क्यूब थीटा, चल भाई तू इधर आ, -3 tan थीटा इक्वल टू और क्या आएगा 0। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से tan थीटा को कॉमन लेंगे। ग्रेट बच्चा, बहुत सही चल रहा है। तो इस वक्त tan थीटा का वैल्यू 0 आ रहा है, बराबर है। यहाँ पर tan थीटा मतलब tan थीटा लिखो, फिर क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू और 0। दो चीज़ें, एक तो यहाँ पर tan थीटा पहला डब्बा इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू 0, और tan स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू और 0, ये याद रहेगा ना। आगे बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू और 0, ये तो फिक्स हो गया। और इसका क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू और 3। इसको अब किस तरह सॉल्व करना है ये चीज़ समझो। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर यूनिट सर्कल का सपोर्ट नहीं लेना है तो मैं जो बोलता हूँ ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना। तुम लोग के लाइफ में कभी साइन थीटा इज इक्वल टू और 0 है, कॉस थीटा इज इक्वल टू और 0 है, tan थीटा इज इक्वल टू और 0 है, तो इतना याद रख लोगे तभी भी चलेगा, समझ रहे हो? डायरेक्टली शॉर्ट में यहाँ पर ये 0 कब होता है, टेबल से बोलो, टेबल। तो इसका मतलब मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, साइन 0, टेबल में देखना, साइन टेबल देखने का, साइन कॉस, समझ पा रहे हो, tan, ऐसा देख सकते हो। ये 0 डिग्री, समझ पा रहे हो ये चीज़, ये 30 डिग्री, ये क्या आ रहा है यहाँ पर आगे देखने का, 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पर क्या आएगा 90 डिग्री। ऐसा लिख लेने का, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, यहाँ पर उल्टा लिखते हैं हम लोग, जैसे तुम लोग को टीचर लोगों ने सिखाया रहेगा बचपन से, वही सीखो, कोई नया कंसेप्ट। 0 1/√3, फिर ये 1, फिर ये √3, नॉट डिफाइंड। देखो डायरेक्टली यहाँ पर जब ऐसा केस रहेगा ना तो डायरेक्टली इस टेबल से निकाल लो, ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर यूनिट सर्कल सोचो ही मत, बस इतना चीज़ याद रहेगा। यूनिट सर्कल बार बार तुम लोग बोलेंगे अरे सर मेरे टीचर ने ऐसा सिखाया, मेरे गुरुजी ने ऐसा सिखाया। अरे भाई तेरे टीचर ने सही सिखाया है, लेकिन उन लोग इसलिए सिखा रहे ताकि तेरे को ईजी पड़े, लेकिन आगे चल के तेरे को टफ ना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बात करता हूँ हर बार, समझ पा रहे ये चीज़। चलो इतना तो हो गया। अभी देखो 0 कब आता है, साइन 0, मतलब मैं इसको साइन 0 लिख सकता हूँ। कॉस 0 कब आता है, cos 90। tan 0 कब आता है, tan 0 पे, समझ पा रहे हो? डायरेक्टली जनरल सॉल्यूशन में ये लिख लेना, प्रिंसिपल में यूनिट सर्कल बनाना कंपलसरी हो जाएगा, समझ पा रहे हो? और क्या आएगा यहाँ पर, साइन थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, tan थीटा का वैल्यू 1 कब आता है। पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला तो यूनिट सर्कल यूज करना पड़ेगा तेरे को। 1 कब आता है, 1 कब आता है साइन का वैल्यू 1, तो इसका मतलब इधर क्या लिख सकते हैं, साइन 90। 1 कब आता है, इसका अभी देखा ना cos 0, इसका देखा 1, तो ये tan 45, समझ पा रहे हो? 0 और 1 माइनस आएगा तो फिर करना पड़ेगा, तेरी मजबूरी रहेगी यूनिट सर्कल, समझ पा रहे हो ये चीज़? चलो हटा देता हूँ इसको यहाँ पर। चलो अभी क्या करोगे सर, वही करूँगा जो तू सोच रहा है। पहले मैं इसका सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, tan थीटा इक्वल टू और 0। अब मुझे मालूम है जिस बच्चे को लगता है ये कौन सा टाइप 3 है, टाइप 3 में क्या होता है, यूनिट सर्कल में क्या होता है, साइन और कॉस होता है। देखो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, साइन और कॉस होता है ना, लेकिन रिलेटेड भी हम लोग को नहीं लिखने का मन है। नहीं लिखने का मन है तो क्या करेंगे, यहाँ पर बोलो, नहीं लिखने का मन है तो क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू और, बोल बच्चा इसको क्या लिखेंगे, tan 0। कहीं पर भी जितने भी सम कराओ ना, जितने भी सम कराओ, जहाँ पर 1 1 1 है, जहाँ पर 0 0 0 है, वहाँ पर तुम लोग यही लिख दो, बस खत्म करो। वहाँ पर यूनिट सर्कल मत लो। यूनिट सर्कल पिक्चर में तब लाओ जब तुम लोग को टफ पड़ेगा, जैसे -1 टेबल में -1 नहीं था, समझ पा रहे हो ये चीज़? चलो अभी हटा देते इसको और बोलो, तुम्हारी मर्जी। देखो मैं हर तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ, अब बोलो, इफ tan थीटा इज इक्वल टू और tan 0 देन इट इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज करता है बोलो, इट इम्प्लाइज थीटा लेफ्ट साइड वाला, लास्ट वाला ना n पाई प्लस अल्फा, बरोबर है, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। तो इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan 0, ये अल्फा आएगा ना, अल्फा, देन इट इम्प्लाइज
क्या इंप्लाइज करता है बोलो, लेफ्ट साइड वाला एन पाई प्लस अल्फा का वैल्यू 0, दैट इज थीटा इज इक्वल टू वॉट एन पाई, ये आया। लेकिन सर मुझे आपकी बातों पे भरोसा नहीं है, मुझे वही करना है यूनिट सर्कल वाला, क्योंकि मेरा हाथ बैठ चुका है। तेरी बात मैं मानता हूँ, इसको लिखो, इसको लिखा, हाँ या ना, इसको लिखा। मैं उस बच्चे से बात कर रहा हूँ जिसको यूनिट सर्कल यूज़ करना है, जिसको आदत हो गई है यूनिट सर्कल का। तो यहाँ पर टाइप 3 ऐसा लेके चलता हूँ, टाइप 3 देखते हैं आंसर सेम आता है या अलग आता है। ये ऊपर वाला आंसर सेम आ जाए ना तो बच्चे लोग मेरे को गाली देंगे। चलो tan थीटा इज इक्वल टू वॉट 0, टाइप 3 यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल में क्या होता है, साइन अपॉन कॉस लिखते हैं इसको, साइन थीटा अपॉन वॉट कॉस थीटा। इधर 0 है ना, हाँ, कॉस थीटा भले ही प्लस रहे माइनस रहे, इस तरह जाके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये समझ में, इधर जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू वॉट 0। अच्छा इसका तो बता सकते हो ना, इसका तो याद किया ना, हाँ इसका भी यूनिट सर्कल से साइन 0 कब आता है, अभी शायद इसके पहले वाले सब में देखा था। बोलो साइन, बोलो क्या आएगा, हाँ साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट साइन 0। बोलो अब तुम लोग ना डायरेक्टली बोलो, ये क्या है, ये क्या मेरा अल्फा है, ये क्या मेरा अल्फा। तो बोलो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस 1/n अल्फा। अल्फा की जगह पे क्या लिखा है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1/n अल्फा क्या है 0, 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज व्हाट 0। चाहे उधर से कर या इधर से कर, मैं तेरे को सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा, बोलूँगा ना थीटा सेम आया, हो गया सॉल्व। अरे पगले हो गया क्या, पगला गया क्या, तूने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, इसको कौन सॉल्व करेगा। और तुम लोग में से अगर किसी बच्चे ने थोड़ा भी नोटिस किया रहेगा ना, देखो मैं ये करो या ये करो एक ही बात है, ये आशीष सर ने बताया हुआ और ये डाइजेस्ट वगैरह में बताया हुआ, या तुम्हारे स्कूल के कॉलेज के टीचर लोग बताते हैं, ये भी आंसर दोनों से आंसर सेम ही आने वाला, चाहे कुछ भी कर ले। नाउ tan स्क्वायर थीटा, याद करो tan स्क्वायर थीटा इसके पहले वाले सब में किया था ना, क्या करना रहता है बोलो, क्या करना रहता है, इसका स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर करना रहता है, इसका स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर करना रहता है, इसका स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट क्या था √3 और इसका स्क्वायर, बराबर है बच्चा, ये याद आ रहा है। फिर ये √3 का वैल्यू है ना, हम लोग 10 के टेबल में देखते हैं, 0 1/√3 1√3 tan 60 याद करो, tan 60 को लिखते कैसे, 60 को लिखने के लिए π/3, ये 6 तो 3, और 30 को लिखने के लिए π/6, ये 3 है तो ये 6, याद आ रहा है। टेबल में जाना tan 60 देखना तो तुमको मालूम पड़ेगा tan 60 मतलब क्या आएगा π/3। सर बोलना नहीं ये स्क्वायर है, ओवरऑल स्क्वायर देने से अच्छा ये वाला दे देता हूँ। देखो दोनों जगह स्क्वायर है तो अपने को मालूम पड़ेगा, क्यों बोला तो नहीं है, क्यों बोला तो अपने को आता नहीं है, तो मैंने इसको इधर जुगाड़ किया, स्क्वायर वाला आता है ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर। तो इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, देन इट इम्प्लाइज क्या है, इम्प्लाइज क्या करता है, इट इम्प्लाइज लेफ्ट साइड वाला थीटा इज इक्वल टू एक ही फॉर्मूला n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट इंटीजर, बराबर बच्चा। तो यहाँ पर बताओ क्या आएगा, तो इफ अब क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको हाईलाइट करो, इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर π/3, अल्फा का वैल्यू मिल गया, ये नाम के लिए लिखता हूँ मैंने, देन इट इम्प्लाइज, दिख रहा है ना, इट इम्प्लाइज लेफ्ट साइड वाला थीटा n पाई प्लस माइनस अल्फा का वैल्यू π/3 वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट इंटीजर। ये आंसर आ गया, ये आंसर। एक बार पीछे आंसर मैच कर लेता हूँ। ओके फाइनली हम लोग ये लिख सकते हैं अब आंसर में, द जनरल सोल्यूशन ऑफ, ए बच्चा ये सब सम जितने भी है ना सब इंपॉर्टेंट है, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा आर थीटा इज इक्वल टू एक क्या मिला n पाई, और लिखो एंड लिखो तुम्हारी मर्जी, n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट इंटीजर। ये फाइनल आंसर रहेगा जो तुम लोग को 3 मार्क्स के लिए आता है, 3 मार्क्स। तुम लोग सोचो कि अपन लोग सब लोग डील कर सकते हैं ये सबको, हाँ या ना, कॉमन लेने वाला फंडा। सर ये भी सही है, ये भी सही है, हर तरीके से आप वाकिफ़ करा रहे हो, फैमिलियर करा रहे हो, हमें लगता है हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा बच्चा, ठीक है। मैं हर तरीके से कोशिश करो, हर तरीके से तेरे को जितना हो सके उतने आसान लैंग्वेज में भी बताने की कोशिश करो, बस थोड़ा मेहनत कर ले। यूनिट सर्कल का अगर तूने पहले के 3 लेक्चर देखे तो ये चौथा लेक्चर तेरे लिए आसान हो जाएगा, प्लीज़ इसको कॉपी कर लो, नहीं आता है एक बार देख लो। इसको मैंने इधर लेकर आया यहाँ पर, अभी देखो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सम लूँगा तो और मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर बोलो क्या आएगा, इसमें से कॉमन ले लेने का, tan थीटा को कॉमन ले लिया,
फिर ये वाला डब्बा इक्वल टू 0, या तो ये डब्बा इक्वल टू 0, या तो मैं यूनिट सर्कल से भी खेल सकता हूँ, टाइप 3 होता है, या तो डायरेक्टली सर ने बोल दिया तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली वाला बताया, यहाँ पर यूनिट सर्कल। दोनों में से दोनों मेथड एग्जाम में नहीं यूज़ करने का, एक ही मेथड यूज़ करने का। यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्क्वायर है तो राइट साइड में भी स्क्वायर लाने के लिए पहले स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर करना रहता है। स्क्वायर रूट लेके याद आ रहा है बच्चा, अपन ने किया है इससे सारे सम, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लिया, बस खत्म कर दिया। चलो कॉपी कर लो इसको। ओके एवरीवन, यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा सम कर लेते हैं। पेज नंबर 7, सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 74, पेज नंबर 74 सॉल्व एग्जाम्पल का मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, एग्जाम्पल नंबर 8। तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है। देखो बच्चा, हर एक तरह तुम लोग एक काम किया करो, जो भी मैं सिखाता हूँ ना उसका सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लिया करो। मिसली जितना मैं कराऊंगा एक्सरसाइज में, जितना मैं कराऊंगा उतना इनफ है। तो बच्चा ये चीज़ याद रखना, छोड़ो ये हटाओ, इसको हटाओ, इससे लेना देना नहीं। अपना मेन मोटिव ये है, क्या लिखा है, सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा, और सेम क्वेश्चन है फाइंड। सोचो यही खुदा ना खास्ता एग्जाम में आ गया, 3 मार्क्स 2 मार्क्स, तेरा टारगेट है 100 में से 100 लाना, और ये MCQs में ही आ गया, फाइंड अ जनरल सॉल्यूशन। तेरे को 98 मार्क्स का अच्छे से तूने लिखा है, मतलब 78 मार्क्स का बहुत अच्छे से लिखा है, और इसका है ना तेरे आजू बाजू मिल रहा है आंसर, तेरे आजू बाजू बधिर बैठे हुए जो तेरे से खुद पूछ रहे क्वेश्चन का आंसर। अब तू उनसे क्या उम्मीद लगाएगा। और बचा तू, अब तेरे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तू या तो तुक्का मारेगा, और क्योंकि तूने क्या किया मालूम है, तुमने सिर्फ वही किया जो एक्सरसाइज का, जो एक किताबी कीड़ा करता है। तो क्यों ना एक्सरसाइज के बाहर के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पर है ना सेक्स, जरा सोचो तुम लोग, एक काम करो प्लीज़, टेक्स्ट बुक तो लिए नहीं रहेंगे मुझे मालूम है, वीडियो देखते टाइम टेक्स्ट बुक कोई बहुत कम बच्चे लोग यूज़ करते हैं। वीडियो पॉज करो, जरा टाइम लो, वीडियो पॉज करो 2 मिनट के लिए, देखो तब तक पानी पी लेता हूँ। चलो 80% लोग ने तो वीडियो पॉज ही नहीं किए आ जाओ, तभी भी कोई तकलीफ नहीं। यही तो, ये सिर्फ ऑनलाइन का ड्रॉबैक है। सामने रहता ना चमाट पे चमाट मार के बोलता है ट्राई कर, समझ पा रहे, एक्टिंग तो कर कम से कम, सामने रहता है एक्टिंग कर, समझ पा रहे, नहीं आ रहा तो यहाँ पर देख, ये खराब भी नहीं है। सेक स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, 1/cos²। हाँ ठीक है, 1/cos² करके तू क्या ही उखाड़ लेगा भाई, फिर से इसको sin/cos करो, फिर झमेला भी मेला मारो। उससे जो तेरे को ना एक आइडेंटिटीज याद आना चाहिए। आइडेंटिटीज याद आ रहा है, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मेरी बातों को याद आ रहा है। यहाँ पर ये आइडेंटिटीज अपने को बचपन का प्यार याद दिलाता है। टीचर लोगों ने चमट पे मारा रहेगा, मुझे तो मारा था क्योंकि याद नहीं हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा बहुत तो याद है। 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो एंगल चेंज नहीं होता, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 + tan² 2 थीटा। मतलब यहाँ पर सोचो, मैंने यहाँ पर समझो तुम लोग की फेवरेट कैटरीना लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा सेक स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा कैटरीना। एंगल चेंज नहीं होता, कैटरीना का सलमान नहीं होगा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर देखो, इसका मतलब मैं सेक स्क्वायर थीटा इसको छेड़ सकते हूँ। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर 2 थीटा 1 - tan 2 थीटा। थोड़ा प्रैक्टिस लगता है बच्चा, चीज़ों को प्रैक्टिस लगता है। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग ने क्या लिखा, देखो सेक स्क्वायर कैटरीना को 1 + tan² कैटरीना, मतलब 1 + tan² कैटरीना का नाम क्या है 2 थीटा। अरे बोलो हाँ या ना, 1 - tan 2 थीटा। देखो क्या सीन हो गया मालूम है, एंगल सेम हो गया। अब इसको इधर बुला ले, आजा मेरी जान, आजा। यहाँ पर +1 है, -1 माइनस से इधर प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या, +1 - 1 कैंसिल हो गया। कुछ चीज़ अगर थोड़ा भी नोटिस किया रहेगा तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा मैंने इस क्वेश्चन का नाम क्या लिखा है। अच्छा tan 2 थीटा ना, tan 2 थीटा, मैंने इस क्वेश्चन का नाम क्या लिखा है, कॉमन लेने वाला फंडा। सोच अभी, अरे सर अब तो लग रहा है tan 2 थीटा कॉमन ले लो, क्या आएगा बोलो, tan 2 थीटा बचेगा और +1, समझ पा रहे हो। देखो tan² 2 था, एक tan बाहर है, एक tan बचेगा, एक tan बाहर है तो कुछ भी नहीं बचेगा। याद करो tan 2 थीटा इक्वल टू 0, और क्या आएगा tan 2 थीटा +1 इक्वल टू 0। याद आया, अरे हाँ या ना, चलो ठीक है। अभी इसके बाद क्या करेंगे बोलो, दिमाग लगाओ। चलो मैं तुम लोग को टाइम दूंगा। यहाँ पर tan 2 थीटा इज वॉट, क्या होता है tan 2 थीटा इज वॉट, यहाँ पर 0 लिखा है। चलो अब देखो, अब मजा आएगा, अब मजा आने वाला है। तो सर ये तो 0 है ना, मैं इसका डायरेक्टली लिख सकता हूँ। हाँ चाहूँ तो मैं इसको टाइप 3 से यूनिट सर्कल से भी कर सकता हूँ। अल्टीमेटम तेरा गोल क्या है मालूम है, sin 2 थीटा इक्वल टू 0। अगर तूने टाइप 3 से किया तो
समझ पा रहे ये चीज टाइप 3 से। देखो अभी दो मेथड नहीं कर सकता, एक ही मेथड। तो जो डायरेक्टली दिख रहा है इसको लिखता हूँ tan 2 थीटा इक्वल टू व्हाट, इसको क्या लिखेंगे tan 0। अरे बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पर बताओ, अब प्लीज इफ, देखो लिखता हूँ, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा रहता है, देन इट इम्प्लाइज इसका मतलब क्या होता है, थीटा का वैल्यू क्या आता है, तीसरा केस है n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट इंटीजर। तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ tan 2 थीटा, ये वाला क्वेश्चन लिख लो वापस, इफ tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 0 मतलब अल्फा का वैल्यू 0 है, देन इट इम्प्लाइज देखते हैं यहाँ पर हर एक बच्चा इतना कर सकता है या नहीं, लेफ्ट साइड में 2 थीटा है, लेफ्ट साइड में 2 थीटा है, इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा का वैल्यू 0, बराबर है। 0 को दफा कर, 0 को लिख के मतलब नहीं है, थीटा देखो 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 2। अरे समझ पा रहे हो, यहाँ तक एक बार मैं चेक करता हूँ, n पाई बाय 2 बराबर क्या है। अरे जुल्फे उड़ाते रहो, इधर आ साले, यहाँ पर tan 2 थीटा इक्वल टू 0, tan 0 ये समझ गया तुम लोगों को। अगर यूनिट सर्कल से करता तो sin 2 थीटा इक्वल टू 0 आता है, फिर वो -1 अल्फा का वैल्यू 0 तो n पाई आता। अरे समझ पा रहे हो, 2 थीटा समझ पा रहे हो ये चीज। अगर तुम लोग टाइप 3 से करते तो तुम लोग को क्या था, sin 2 थीटा इक्वल टू 0, बरोबर है। और यहाँ पर इसको क्या लिखते हैं, sin 0 लिखते हैं। अरे समझ पा रहे हो कैसे आता मालूम है ना, साइन अपॉन कॉस, फिर कॉस इधर डिवाइड करा उधर जाके मल्टीप्लाई, खत्म। sin 2 थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या आएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 अल्फा की जगह पे क्या आएगा 0, मतलब 2 थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 2। तू डायरेक्टली कर, ये टाइप 3 से कर, आंसर तो सेम ही आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि बच्चे लोग है ना कंपैरिजन करते, अरे सर वो टीचर ने ये वाला सिखाया, मैं ये करूँ मुझे अच्छा लगता है। अरे करना, तेरा आंसर लाने से मतलब है, मैंने टाइप सिखाया इसलिए मैं इसको अपने पेपर में भी लेके आ रहा हूँ ना। इधर तक तो हो गया सॉल्व हो गया। अरे गधड़े हो क्या सर, ये भी तो बाकी है। हाँ बोलो, tan 2 थीटा इज इक्वल, ये क्या है, अच्छा tan 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, -1। चलो ये भी, इसको भी जुगाड़ करते हैं, इसको भी जुगाड़ करते हैं। सर ये तो -1 हो गया ना, हाँ प्लीज़ टाइप 4 है नहीं, क्योंकि सर अभी तो बोला +-1, गधे मारूंगा, घर पे आके मारूंगा। टाइप 4 में साइन कॉस सेक कोसेक के राइट साइड में +-1 होता तो टाइप 4 यूनिट सर्कल। टाइप 3 में राइट साइड में 0 या इन्फिनिटी होता है तो यूनिट सर्कल। टाइप 2 में नेगेटिव, राइट साइड में नेगेटिव है, ये टाइप 2 है। टाइप 2 अगर नहीं समझता तो यहाँ पर क्या करना रहता है ये बता। टाइप 2 मतलब क्या रहा है, tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, tan का वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर आता है, एक सेकंड में और एक फोर्थ में। थीटा का 2 थीटा कहाँ पर आएगा, इज इन व्हाट, मैंने बोला था ये सब लिखने का नहीं, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे याद आया ये नहीं, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड में लिखते कैसे हम लोग, बोलो tan, याद करो, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। याद आया बच्चा, याद आना चाहिए तेरे को, याद आना चाहिए। नहीं याद आया तो इसका मतलब तू प्रैक्टिस कर रहा नहीं है, ये प्रैक्टिस कर रही नहीं है, उठ के आ रही है। समझ पा रहे हो ये चीज़, अरे बोल हाँ चलो ठीक है। tan 2 थीटा गलती नहीं करना, पहला क्या करना रहता है, माइनस का माइनस, ये 1 का टेबल से वैल्यू निकल, tan π/4, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, tan π/4 आ गया। फिर अभी क्या सिखाया था, -tan मियाँ खलीफा, याद आया, हाँ -tan मियाँ खलीफा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan π माइनस मियाँ खलीफा, मतलब tan π माइनस मियाँ खलीफा। अरे बोलो सेकेंड क्वाड्रेंट ना, तुम लोग को याद आ रहा है, अल्फा कभी भी जो पहला आता है ना उसी को से रेफरेंस लिया जाता है पहला। तो यहाँ पर अब तो ये तो दिख रहा है, इफ बोलो क्या है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा देन इट इम्प्लाइज दिख रहा है, इट इम्प्लाइज लेफ्ट साइड वाला, इसका बताओ, ये तो बाद में आया। इफ ये क्या है 4 है ना, ओके, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। तो अब यहाँ पर बोलो, देयरफॉर इफ tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस π/4 देन इट इम्प्लाइज लेफ्ट साइड वाला 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा क्या है, पाई माइनस π/4 वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख देते इसको, क्रॉस 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई के साथ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 पाई, इसका जुगाड़ करो। अरे सर वो तो किया नहीं अपन ने, हाँ रुक जाओ, ये तो किया नहीं। tan 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट क्या आएगा, tan 3 π/4, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखो 3 π/4, मैंने सॉल्व ही नहीं किया था ना, 3 π/4
मैं कभी एडिट नहीं करता, मेरे से अगर गलती होता तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ, ताकि बच्चे लोग खुद समझे कि अरे हाँ टीचर, मैं एडिट करता, अरे सर तो पटेल है यार, कुछ गलती नहीं कर, अबे गलती कर दिया तो रेक्टिफाई कर दिया ना मैंने। या ओके, आगे टीटा इधर है, इधर 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, मतलब n π/2 और ये क्या 3π/2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक बार आंसर मैच करता हूँ टेक्स्ट बुक से, n π/2 3π/8। ओके, फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, ये चीज़ तुम लोग को याद रखना है। अब तो तुम लोग दूध पीते बच्चे नहीं हो ना यार, हाँ या ना, तुम्हारी उम्र थोड़ी अलग है, बरोबर है, तुम लोग कोई और दूध पीते हो रात को, बरोबर है। यहाँ पर अबे बियर की बात कुछ भी गलत नहीं सुनने का साले, यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया तुम लोग को, यहाँ तक तो ठीक है। द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस वन इज वॉट, ये आएगा या तो ये आएगा, समझ गए। टेक्स्ट बुक से मैच कर लो, टेक्स्ट बुक वगैरह में ये सब नहीं लिखते हैं, ये सब नहीं लिखते क्योंकि उनको लगता है बच्चे लोग को ये माइंड में पता है। हाँ अच्छी बात है, पता रहेगा तो अपन भी इधर से इधर जंप करेंगे। टाइप 3 से भी बता दिया और इधर से भी बता दिया। देख अपना नोट्स ऐसे ही रहता है, फ्रेंड्स एकेडमी थोड़ा अलग है, दुनिया से अलग चलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो। मैं भी तुम लोग को वो स्पून फीडिंग दूसरे चैनल जैसे चल 3 सम कर खत्म कर, 3 सम कर खत्म कर, बच्चे खुश, कम टाइम में मिल गया। अरे भाई मेरे बाद में बधिर हो जाएगा तू, समझ पा रहा है ये चीज़। फिलहाल के लिए इसको कॉपी करो और एक एक्स्ट्रा सम करता हूँ, मजा आएगा उसमें, और मजा आने वाला है। कॉपी करो। सो गाइस यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 74, एग्जाम्पल नंबर 9, साइन थीटा साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा इक्वल टू 0। मैंने लिखा इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी। चलो दिमाग लगाओ, जो सिर्फ किताबी कीड़े, दिमाग लगाओ, कितना दिमाग लगा सकते हैं लगा। चलो आज हो ही जाए, हो जाए, दिमाग लगा, दिमाग लगा, नहीं तो वही चीज़ करेगा। बार बार बोलता हूँ टेक्स्ट बुक के बाहर का भी थोड़ा पढ़, टेक्स्ट बुक के बाहर का नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल है ना, एक्सरसाइज के बाहर का, टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ नहीं आता है। यहाँ पर देखो, अगर ये सम डील कर पाए तो इसका मतलब तुम्हारा लेवल अच्छा हो जाएगा। कैसे डील करेंगे सर, एंगल थीटा है, 3 थीटा है, 5 थीटा है। मेरी बातों को सुनना, अगर मेरे लाइफ में 2 + 3 + 5 लिखा है, 2 + 3 + 5 लिखा है, समझ पा रहे हो। या फिर देखो यहाँ पर जैसा लिखा ना वैसे बात करता हूँ, 1 + 3 + 5, मेरी मर्जी में किसको भी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ना एक खासियत होता है, साइन या कॉस जब ऐसा दिखेगा ना, पूरा साइन प्लस कर रहा है या तो पूरा कॉस प्लस कर रहा है। मेरे वर्डिंग को याद रखना, मुझे याद मत रखना, मेरे वर्डिंग को, पूरा साइन ऐसा कुछ तो दिया 1 3 5। तो देखना किसी दो को तुम लोग प्लस करके, किसी भी दो जन को प्लस करके उसका आधा करो, क्या तीसरा पैदा हो रहा है। जैसे ये दोनों को प्लस माइनस करता हूं, प्लस करो 4, आधा करो तो 2 होएगा, माइनस करेंगे तो 2, 1 आधा करेंगे तो 1, मतलब दोनों को प्लस करो, एक बार दोनों को प्लस करके अपॉन में करो। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं, जरा यहां पर देखो, ये दोनों को देखो, ये दोनों को देखो, प्लस करो जरा, प्लस करो, 1 + 5 क्या होता है 6, 6 का आधा 3। अरे समझ पा रहे हो, प्लस या माइनस करने का और आधा करके देखने का रीजन क्या है वो भी बताऊंगा, रीजन क्या वो भी बताऊंगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते, समझो यहां पर मैंने लिखा 2 लिखा 6 लिखा और यहां पर 2 लिखा 6 लिखा, यहां पर 10 लिख दिया। बोलो चलो देखते हैं, तुम देखते बच्चा, पहले ये दोनों को प्लस करके देख, 2 + 6 कितना होता है 8, 8 का आधा करेंगे तो 4। अच्छा प्लस करके, प्लस तो देख लिया, माइनस करके देखो, 6 में से 2 या तो 4 बच गया, 4 का आधा 2 नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही हमने ये दोनों को प्लस माइनस किया तो देखो 10 और 2 कितना होता है 12, 12 का आधा क्या होता है 6, मतलब पहले इसको करने का। सर इससे क्या बताना चाहते हो इससे आप। अच्छा फिलहाल के लिए मुझे ये बताओ, यहाँ पर किसको पहले लिखूंगा बताओ। ये देखो ये दोनों को प्लस माइनस करके कभी 5 पैदा नहीं होएगा, प्लस माइनस करके आधा करने का नहीं हो रहा है ये। लेकिन ये दोनों को देखो ना, ये दोनों को देखो, 3 और 5 कितना होता है 8, 8 का आधा 4 नहीं है। चलो प्लस तो हो गया, माइनस करके देखो, माइनस हो सकता है, माइनस हो सकता है बच्चा, माइनस। अरे देखना 5 थीटा - 3 थीटा, अरे देख अगर मैंने बोला 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, 2 का आधा कर 1, मतलब ये दोनों को मैं प्लस माइनस कर सकता हूं। और क्या हो सकता है चलो देखते हैं, समझ पा रहे हो। देखो कितने अप्रोच है ये, देखो तुम लोग यहाँ पर। अच्छा ये दोनों को देखो, ये दोनों को देखो, प्लस करो एक बार, थीटा मतलब 5 और 1 इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है या 1 थीटा, थीटा + 5 थीटा कितना होता है 6 थीटा, 6 थीटा का आधा 6 थीटा का आधा 3 थीटा। तो हम लोग प्लस वाला ले लेते हैं, तुम लोग माइनस वाला भी ले सकते हो यहाँ पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसी क्वेश्चन को मैं कैसे लिख रहा हूँ ये देखो, पहले मैंने लिखा sin 5 थीटा, समझ पा रहे हो, प्लस sin थीटा
और प्लस साइन 3 थीटा। अरे मैंने ऐसे लिखा, कुछ तकलीफ थोड़ी ना है भाई, प्लस करें 2 + 3 + 5 को कैसे भी अगड़म तिगड़म कर दे। तो सर इससे आप साबित क्या करना चाहते हो, इससे आप साबित क्या करोगे? मैं इससे यही साबित करूंगा कि देख बच्चा, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बनने वाला है। मैंने यही दोनों, तुम लोग ये दोनों को भी ले सकते हो। अगर तुम लोग ये दोनों को लिया तो साइन 5 थीटा, हाँ बोलो क्या आएगा, साइन 5 थीटा आगे बोल, हाँ माइनस 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 तो करना नहीं है, साइन 3 थीटा, कुछ भी करो, माइनस मालूम पड़ा, कुछ बच्चे माइनस करो, ये दोनों को प्लस माइनस करके ये पैदा हो रहा है ना, हाँ देखो प्लस करेंगे तो क्या रहा 8, 8 का आधा करेंगे तो 4 नहीं, लेकिन माइनस करो, देखो 5 थीटा, मैंने सर इधर तो प्लस है, अरे छोड़ना, मैंने बोला प्लस माइनस करके देख, इधर का नोटेशन नहीं देखने का है, समझ पा रहे हो? यहाँ पर देखो 5 थीटा में से 3 थीटा आएगा 2 थीटा, 2 थीटा का आधा करेंगे तो ये थीटा। तो कंफ्यूजन वाली बात ही छोड़ दो, तुम लोगों को क्या करने का मालूम है, प्लस करके देखो, बस सिंपल, प्लस करके आधा करने का, प्लस करके आधा करने का, माइनस वाला हटा ही दो, दोनों है, अभी इजीएस्ट वाला ले रहा हूँ, प्लस करके देखने का आधा करने का। चलो सर इससे कौन सा फॉर्मूला पैदा हो रहा है, तुम लोग ने बचपन में साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, लेकिन जो बच्चे मेरे हैं यहाँ पर, जो मेरे से बहुत फैमिलियर हो चुके हैं, उनको मालूम है मैंने फॉर्मूला किस तरह याद कराया, नहीं भी याद है ना बच्चा, डिस्क्रिप्शन में जाना, याद करा दूंगा। 2 साइन जब प्लस कर देना, साइन ए साइन बी, उसको लिखने का कैसा मालूम है, लिखने का 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2, फिर यहाँ पर कॉस ए माइनस बी अपॉन में और 2, ये याद रखना। एक बार वापस, ए प्लस बी मतलब ये देखो, ये ऐसा, ये फॉर्मूला, तो इससे क्या करेंगे, देखो ये ए है और ये बी है, चलो एक ही लाइन में आंसर लेते हैं, 2 साइन, बोलो 2 साइन ए प्लस बी करो, 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा, 6 थीटा अपॉन में 3 थीटा अपॉन में 2, तो ये क्या होगा 3 थीटा। अरे समझ में रही कैसे किया, फिर डॉट, इसी का सॉल्व करो, अभी कॉस लिखने का, कॉस ए माइनस बी मतलब 5 थीटा में से थीटा जाएगा, कितना बचेगा 4 थीटा, 4 थीटा का आधा करेंगे तो 2 थीटा। देखो बच्चा, मेरा क्वेश्चन क्या था, पॉइंट ऑफ जनरल कॉमन लेने वाला फंडा, जरा सोच, जरा मेरी जान, मेरी बातों को तो सुन, कॉमन लेने वाला फंडा समझ पा रहे हो किस तरह, अरे बोल देना हाँ या ना, नहीं समझा एक बार वापस देख ले, चल तेरे लिए मैं लेंदी अप्रोच करता हूँ, कोई तकलीफ नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं, तू सिर्फ मेरी वीडियो को पूरे देख, मेरी नहीं हो, हमारी वीडियो को। यहाँ पर चलो ये समझ गया, यही क्यों लिया, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तो आधा ही आ जाएगा, प्लस करके आधा करो ये आ जाएगा। तो चलो ये ए है, ये बी है, 2 साइन ए प्लस बी मतलब 5 थीटा प्लस थीटा अपॉन में 2, कॉस ए माइनस बी 5 थीटा माइनस थीटा अपॉन में 2 प्लस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। तो बच्चा बोल 2 साइन 5 में से 5 प्लस थीटा 6 थीटा 3 थीटा हो जाएगा, कॉस 5 में से 1 थीटा जाएगा 4 थीटा का आधा करेंगे तो क्या आएगा 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। अच्छा अब मैं हिंदी अप्रोच नहीं करूँगा, मैं वही से शॉर्ट में करूँगा। क्या कॉमन आ रहा है, साइन 3 थीटा कॉमन आ रहा है, साइन 3 थीटा कॉमन आ रहा है, तो बता 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। बोल साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 और 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब 2 कॉस थीटा, ये प्लस 1 है उस साइड -1, तो क्या आ जाएगा बोल, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ये कॉस 2 थीटा, मैं गलती से फ्लो में एनर्जी हो गया ना, एनर्जी आ गया मेरे को, 2 थीटा, गाली नहीं बच्चा, गाली नहीं, प्यार मोहब्बत से टीचर हो, इज्जत करो, दिल से नहीं, एक्टिंग करो। यहाँ पर चलो, अरे सर इसको हटा दूँ क्या, स्क्रीनशॉट मार ले इसका। अच्छा मैं भी आ रहा हूँ, रुक मारा, चल आगे आ जा, हटा दो इसको। यहाँ पर ये होने के बाद अब देखो साइन 3 थीटा, सर टाइप से करूँ या क्या करूँ, अरे तेरे को पता है ना साइन का वैल्यू जब 0 है ना तो डायरेक्टली बेधड़क साइन 3 थीटा इक्वल टू, इसको क्या लिखेगा साइन 0, अरे बोलो हाँ या ना, अरे समझ, यूनिट सर्कल से भी वही आएगा। चलो इट इम्प्लाइज, ये अल्फा है मेरा, अरे चलो अच्छी बात है, चलो आप डायरेक्टली करने की कोशिश करो, मैं समझ गया। बोलो क्या आता है, लेफ्ट साइड वाला इज इक्वल टू व्हाट, ये समझता ना, अरे यार तू है ना बाद में मेरे को गाली देगा कि सर डायरेक्टली सिखा रहे। देन लिखो, इट इम्प्लाइज नहीं लिखो, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n अल्फा। अरे समझने वाले डायरेक्टली समझ गए रहेंगे, 3 थीटा इक्वल टू n पाई, समझ गए, एक ही चीज़ बार बार सिखा रहा हूँ, क्यों सर, ताकि तेरे दिमाग में घुस जाए। लेफ्ट साइड वाला n पाई प्लस -1/n, अल्फा का वैल्यू 0, ये मल्टीप्लाई करके तो 3 थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 3। समझ गए ये चीज़। अब इधर आ जाते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, टाइप 2 है,
टाइप 2। चलो सबसे पहले 1/2 का जुगाड़ करो। कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का माइनस 1/2, टेबल से निकालो 1/2 कब आता है, यहाँ पर आता है 1, यहाँ पर √3/2, 1/√2, 60 डिग्री, मतलब क्या आएगा कॉस पाई3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कॉस नेगेटिव कहाँ पर होता है, कॉस का वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर होता है, एक सेकेंड, हाँ सेकेंड, और क्या आएगा सेकेंड एंड थर्ड, तो अल्फा का वैल्यू सेकेंड से निकालने का। याद करो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस को कैसे लिखते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, अपने को ऐसा नहीं जानता, माइनस कॉस मियाँ खलीफा इज यहाँ पर कॉस पाई माइनस मियाँ खलीफा, मतलब कॉस पाई माइनस मियाँ खलीफा, अरे समझा कि नहीं, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस मियाँ खलीफा माइनस कॉस मियाँ खलीफा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस मियाँ खलीफा, कॉस पाई माइनस मियाँ खलीफा। आ जा अब तुम लोग 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3 कॉस थीटा, बराबर है बच्चे ये। अब इसके बाद क्या आएगा, देखिए अल्फा का वैल्यू है, ये अल्फा का वैल्यू है, तो मुझे लगता है हर एक बच्चे जान, अरे सर वापस गलती कर रहे कुछ, क्या गलती करो 2 थीटा, देखा अपने आप को सुधारने की कोशिश करता हूँ मैं हर बार, आदत हो गई ना 2 थीटा, चलो 2 थीटा सुधार देता हूँ मैं, हर बार सुधारने की कोशिश करता हूँ 2 थीटा। चलो आगे सर लेफ्ट साइड वाला 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ये समझना चाहिए अभी, अरे समझाइए नहीं, थीटा रहता है कॉस अल्फा रहता है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहाँ पर प्लस माइनस अल्फा मतलब क्या आएगा पाई/3। तो सर अभी क्या करोगे, थीटा इधर 2 इधर मल्टीप्लाई करा, उधर क्या करेगा डिवाइड, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई/2 प्लस माइनस 2 पाई, 2 नीचे आएगा तो 6 हो जाएगा, 2 मर गया, 2 1 2 3 तो बोलो n पाई प्लस माइनस पाई/3, समझा, दोनों 2 से कट गया, n बिलोंग्स टू व्हाट इंटीजर, n पाई प्लस माइनस पाई/3, ग्रेट, यस आंसर आ गया। समझ पा रहे हो ये चीज़, देखो ये सॉल्व एग्जाम्पल बोला ना, अब कंपेयर करना है किसी चैनल से तो कंपेयर करो, ये सब सिखा रहे तो बताना, नहीं सिखा रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कोई भी चैनल मुझे नहीं लगता कि ऐसा सिखाएगा कि सॉल्व एग्जाम्पल का भी कुछ बातें बता रहे हैं, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो। अब एग्जाम में ना ऐसा याद रखना, सर मैं ये दोनों को भी लेके जा सकता था, जा सकती थी, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ याद रखना, दोनों को प्लस करके आधा जो होता है ना उसको धर लें, आधा करने के बाद तीसरा पैदा होना चाहिए, हाँ आधा करने के बाद तीसरा पैदा होना चाहिए, फिर एक बार वापस। तो तुम लोग अच्छा सर आपने साइन थीटा प्लस फाई थीटा क्यों नहीं लिखा, एंगल जो बड़ा रहता है ना पहले उसको लिखा करो हमेशा तुम्हारी जिंदगी भर का, ठीक है, ये चीज़ याद रहेगा, प्लीज़ इसको कॉपी कर लो। सो एवरीवन, आगे के जो क्वेश्चन डील करना है हमें, उसके लिए मुझे कंपाउंड एंगल फार्मूला लगने वाला है। अब क्या होता है कंपाउंड एंगल, उसके लिए फटाफट मैं बात कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर आजू बाजू है ना मेरे कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, तो थोड़ा स्पीड में बात कर सकते हैं अपन। यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा है ये फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, याद रखना। हम लोग कैसे याद करते हैं, मैंने एक बच्चे को किस तरह याद करा ये बताता हूँ। साइन के अंदर जब a प्लस बी, एक एंगल है जो 2 पार्ट में टूट गया, कंपाउंड हो गया है, एक ही एंगल को 2 पार्ट में तोड़ दिया है, समझ पा रहे हो। जैसे यहाँ पर साइन 80 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 80, यहाँ पर सॉरी साइन 70 प्लस 10 लिख सकता हूँ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं सर, चलेगा। या फिर मैं साइन अपने मन से कुछ भी 79 प्लस 1 कंपाउंड करता हूँ, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 90 माइनस 10, 100 माइनस 20, मतलब मैं एक एंगल को तोड़ सकता हूँ प्लस माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही चीज़ें, 2 एंगल है a प्लस बी, क्या होता है इसका याद रखना। मैं बच्चे को किस तरह याद कराता हूँ, ये देखो साइन करके एक बंदा है जिसको 2 एप्पल दिया है, और वो हमेशा ना शेयरिंग में विश्वास रखता है, शेयरिंग में याद रखना। साइन शेयरिंग में मतलब एक दूसरा बंदा कौन है, कॉस, तो क्या बोलता है, एप्पल लेता है, बोलता है मैं खाता हूँ तू खा, या फिर तू खा मैं खाता हूँ, मतलब मेरा बोलने का मतलब है मैं तू या तू मैं, समझ पा रहे। देखो यहाँ पर साइन बोल रहा है मैं तू मैं, बरोबर है। एंगल ए बी, अच्छा इंसान है, प्लस है तो प्लस। एक बार वापस, अगर यहाँ पर देखो सेम, अगर बीच में माइनस रहेगा तो क्या आएगा, बीच में माइनस, मतलब साइन ने क्या किया, शेयरिंग किया, मैं तू मैं, बोलो याद रहेगा बच्चा। लेकिन कॉस को जब 2 एप्पल देते ना a प्लस बी, यहाँ पर रखना, वो कॉस चीटर है, C स्टैंड्स फॉर चीटर, ये दोनों एप्पल खुद ही खा लेता है। मैं बचा हुआ तू, मतलब यहाँ पर कॉस बोल रहा है मैं तू, यहाँ पर क्या है ए बी प्लस है, चीटर है ना, प्लस है तो माइनस, और माइनस रहेगा ना तो प्लस, बोलो याद रहेगा सबको, यस और बच्चा, किसी को दिक्कत, ओके ग्रेट। ना बच्चा वो टेबल जो है ना साइन थीटा कॉस थीटा, वहाँ पर ये देखना ये वाला चीज़ है 0, ठीक है 30, यहाँ पर 45 देखना सब लोग,
इसका वैल्यू 1/√2 है और इसका वैल्यू भी 1/√2 है यहाँ पर, ये ठीक है। और कुछ चीज़ें लगने वाला, जैसे यहाँ पर तुम्हारे लाइफ में एंटायर लाइफ में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिखेगा, या बीच में प्लस माइनस कुछ भी दिखे, यहाँ पर देखो हटा देता हूँ इसको, ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू, समझो सी है। मैं बताऊंगा अभी इसका एप्लीकेशन बताऊंगा तुम्हारे लाइफ में, एंटायर लाइफ में हमेशा डिवाइड करने का, डिवाइड थ्रू आउट मतलब इसका मतलब न्यूमरेट लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, थ्रू आउट बाय व्हाट, अंडर रूट में कॉस के साथ जो रहता है ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के साथ जो रहता है बी स्क्वायर, ये याद रखना। अभी जब मैं सम लूंगा तो क्लियर है, सिर्फ इतना याद रखना, जब तुम्हारे लाइफ में आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक सम ले लिया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है, बताओ ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है 1, और ये तो सी है, इसका तो ले ही नहीं होता है। डिवाइडिंग किससे डिवाइड करोगे, अंडर रूट में, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा √2। बोलो ये क्लियर हो गया, √2 मतलब डिवाइड करने का। चलो डिवाइड कर दो 1/√2, समझ गए, ओवरऑल डिवाइड करने से अच्छा ऐसा लिखते हैं, कॉस थीटा बोलो 1/√2, फिर क्या आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अच्छा दोनों साइड डिवाइड करें तो इधर भी आएगा √2। अभी जब मैं सम करूंगा तो क्लियर रहेगा, लेकिन बच्चे ये याद रखना हमेशा थीटा वाला पहले लिखा कर, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और यहाँ पर प्लस थीटा वाला पहले लिखो, अरे 2 3 3 2 एक ही बात होता है ना, थीटा वाला पहले लिखा करो। सर इससे आपका काम क्या होगा, ये जो 1/√2 है ना, उसको तुम लोग कॉस लिखा करो, पहला वाला जो भी रहेगा ना उसको कॉस लिखा करो, कॉस π/4 45 ना, यहाँ पर साइन थीटा, और इसको भी क्या लिखोगे साइन 45। इससे क्या होने वाला है, इससे एक फॉर्मूला बनेगा मैं तू मैं वाला, अभी जब मैं सम कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। और भी दे दिया मैंने कि देख बच्चा, कंपाउंड एंगल, ये टेबल, ये फॉर्मूला, और देखना इसको किस तरह यूज करते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करो, फिर हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। चलो एवरीवन यहाँ पर चालू कर देते सम। क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, क्या सिखा है तुम लोग को, अभी लिखा रहेगा डिवाइडिंग, ये क्वेश्चन यही है, फाइंड अ जनरल सोल्यूशन, ये याद रखना, डिवाइडिंग थ्रू आउट किससे डिवाइड करेंगे बोलो, थ्रू आउट बाय व्हाट, अंडर रूट में, बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स का सम आता है, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे अंडर रूट 2 लिखेंगे, कॉस थीटा अपनी मर्जी कैसे भी लिखो √2, इसके नीचे भी क्या आएगा √2, और इसके नीचे भी क्या आएगा √2। अच्छा हम लोग क्या सीखे अभी, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखने का, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, कॉस थीटा 1/√2, मीनिंग थोड़ी ना चेंज हुआ भाई, समझ में लो, x/y को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x × 1/y लिख सकते हैं बिंदास, तो मैंने वही लिखा, प्लस इसका बोलो साइन थीटा 1/√2, यहाँ पर 1/√2, हमेशा पहले वाले को cos π/4 लिखने का, दूसरे वाले को sin π/4 लिखने का। चलो बोलो cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इसको क्या लिखोगे, हमेशा पहले वाले को cos π/4, बस पैटर्न समझ लो, टेक्निक यही है। और इसको क्या लिखेंगे √2 अभी देखा था π/4 और 1/√2। अगर तुम लोग कंपाउंड एंगल में देखोगे, मैं तू वाला क्या है, cos a + b है तो माइनस, चीटर रहता है, याद करो। तो इसको क्या लिखेंगे cos ए पहला एंगल थीटा, दूसरा क्या है बी की जगह पे बी। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो बीच में प्लस आएगा या माइनस, चीटर रहता है, तो इधर माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये क्लियर हो गया 1/√2। अब जरा प्यार मोहब्बत से आंसर दे दो, लेफ्ट साइड में कॉस है, राइट साइड में भी कॉस आना चाहिए, तो कॉस का वैल्यू मालूम है तुम लोगों को, कॉस, देख इसको साइन मत बना देना, इसको अभी क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में कॉस है ना, जनरल सॉल्यूशन है तो दोनों जगह कॉस या तो दोनों जगह साइन होना चाहिए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं cos π/4। अब देखो क्या ये एक फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, क्या ये एक फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, जरा सोच बच्चा, ये फॉर्मूला एक बार वापस देखो, √2 से डिवाइड करने के बाद इसको सेपरेट लिखने का, पहले वाले को हमेशा cos, दूसरे वाले को हमेशा साइन, एक कंपाउंड एंगल बनेगा, कंपाउंड एंगल, मैं तू बीच में प्लस है तो माइनस लिखने का, मैं माइनस, अरे समझ गए a - b, और राइट साइड में cos, क्यों cos लिखा, रीजन क्या है, वजह क्या है, साइन लिख के क्या मतलब, cos और साइन हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो हम लोग अब यहाँ पर इफ बोलो क्या आएगा, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन इट इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाइज करता है, देन इट इंप्लाइज व्हाट, बोलो इट इंप्लाइज लेफ्ट साइड वाला थीटा इज इक्वल टू बीच वाला ना 2n π प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। तो देयरफॉर इफ देखो cos थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू व्हाट, cos π/4, देन इट इंप्लाइज
क्या इंप्लाइज करता है बोलो, लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड देखो ये है टीटा की जगह पे टीटा, और क्या आएगा बोलो 2n पाई, समझ पा रहे हो, लेफ्ट साइड वाला एज इट इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब पाई बाय 4। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा। यहाँ पर ये माइनस है, उससे रहेगा तो क्या आएगा प्लस 2n पाई, ये प्लस माइनस पाई बाय 4, ये माइनस है उससे रहेगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर है। ये हाथ लगा आंसर छोड़ सकते हो, n बिलोंग्स टू और इंटीजर, बट क्यों ना एक चीज़ समझो, देखो इसके पास पाई बाय 4 इधर भी, पाई बाय 4 इधर भी है, या तो दोनों को प्लस माइनस कर दो। तो हम लोग है ना केस 1 कंसिडरिंग पॉजिटिव साइन, कंसिडरिंग पॉजिटिव साइन का मतलब सर क्या होता है, मतलब मैं एक पॉजिटिव साइन लेता हूँ एक बार, यहाँ पर बोलो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, एक बार प्लस ले लेते हो प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, समझा, एक बार इधर प्लस लिखो एक बार माइनस पाई बाय 4, देखो 2n पाई। अगर किसी बच्चे को थोड़ा नॉलेज रहेगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, एन वाले को छेड़ते नहीं हम लोग, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखने का पाई प्लस पाई 2 पाई, समझ पा रहे हो बच्चा, पाई प्लस पाई क्या होता है 2 पाई, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो इतने पार्ट में, समझ गए ये कैसे करने का। 4 जो 2 बार दिखता है ना उसको एक बार लिखने का, और ये पाई प्लस पाई, तो टीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई 2 पाई बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब दिख रहा बच्चा ये टीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, ये एक सॉल्यूशन आ गया, दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ ये एक सॉल्यूशन आ गया। कंसिडरिंग व्हाट, नेगेटिव साइन का मतलब सर, नेगेटिव साइन का मतलब सिंपल है, कुछ तो गलत किया क्या मैंने, नहीं, चलो टीटा इज इक्वल टू व्हाट 2n पाई, एक बार माइनस रख लो, अच्छा एक माइनस में एक प्लस में, ये तो कैंसिल हो गया, तो टीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 2n पाई। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, फाइनल आंसर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, क्या लिखोगे बोल, द जनरल सॉल्यूशन हो गया, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इज, या आर दो है ना, क्या एक पहले क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 एंड, या और थीटा इज, दिख रहा है हाँ, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। 3 मार्क्स का सम आता है, हर बार ऐसे ही करना, हर बार। अच्छा पहले मैं बता दूं वीडियो का लेंथ तकरीबन 1 घंटा होने आया है, बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू है जिसकी वजह से मैंने बोला था 5-10 मिनट रुक जाना, अब उनको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हम लोग और भी करते लेकिन वीडियो थोड़ा आवाज़ आएगा, टॉलरेट कर देना बच्चा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डन बच्चा, डन, ओके। अब यहाँ पर है ना एक एक्स्ट्रा सम लेता हूँ, एक एक्स्ट्रा सम है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, टेक्स्ट बुक का ये हो गया एक्स्ट्रा सम। बीच में क्या लिखा मालूम है उन्होंने, सिर्फ माइनस दिया है, तो अपने बच्चे के डर लग गया, बोलो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अपने बच्चे डरते नहीं हैं, अपने बच्चे कभी नहीं डरते हैं, ये चीज़ याद रखना। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, फिर क्या आएगा, ये तो सेम है, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, राइट साइड वाला सेम मान ले, यहाँ पर ये प्लस वाला इससे रहेगा तो क्या आएगा माइनस आ जाएगा, समझ पा रहे हो। कंसिडरिंग पॉजिटिव साइन करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से सुनना। अब मैं इधर ऐसा लिखता हूँ नेगेटिव साइन लिया तो क्या आएगा बोलो, इसका इधर माइनस आ जाएगा, इसका भी इधर माइनस आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। एक काम करते हैं पहले माइनस को कॉमन ले लेते हैं, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, बोलो ये समझा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा सेम, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, माइनस का माइनस सेम पाई, देखो यही तो है 2 पाई बाय 4, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, माइनस आया बस और कुछ नहीं बच्चा। और कंसीडरिंग अगर जैसे मैंने पॉजिटिव साइन बोला तो इसका प्लस आ जाएगा और इसका माइनस, ये और ये कैंसिल यहाँ पर, तो यही आंसर आएगा सेम, हाँ तो ये तो सेम ही आंसर आएगा, सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा जनरल सोल्यूशन ऑफ, ये माइनस की जगह पे माइनस आया ना तो यहाँ पर माइनस आएगा। एक बार देख लेता हूँ आंसर पीछे, मतलब टेक्स्ट बुक का। तो अब बता क्या ही तकलीफ है तेरे लाइफ का, क्या ही तकलीफ है। एक तकलीफ मैं देना चाहता हूँ, ये हो गया दूसरा सम एक्स्ट्रा, एक सम मैं देता हूँ, देखते बच्चे लोग कर पाएंगे या नहीं। एक मिसलेनियस का है, पहले इसको कॉपी कर लो, कर लिया, चलो इसको मिसलेनियस का यार किधर गया, तुम लोगों को मालूम है पहले ही मार्किंग कर लेता हूँ यहाँ पर बच्चे लोग को, यहाँ पर सिखाने के लिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। और इसमें ना गलत आंसर दिया है मैंने यहाँ पर अपने बुक में, किधर गया रे भाई, बच्चे लोग बाद में गाली देंगे सर टाइम वेस्ट करा रहे हो, मेरी जान सुन तो
तेरे से ज़्यादा थका मैं हो रहता हूँ, समझ पा रहे हो, अंदर से पूरा भीग चुका हूँ, लेकिन तभी भी बनाने की हिम्मत रखता हूँ। चलो सेम क्या आएगा बोलो। सर एक काम करोगे क्या, बोल। सर हमेशा इधर कॉस पहले आएगा तो मज़ा आता है। हाँ सच्ची में तूने बोला ना, और कॉस भी पॉजिटिव चाहिए। देख बच्चा क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देख अभी मैं क्या कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, तुम लोग एक काम करो, माइनस को कॉमन ले लो, या तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय माइनस, ताकि कॉस पॉजिटिव हो जाए। कॉस तुम्हारा कोशिश ये होना चाहिए, कॉस हमेशा पॉजिटिव रखे, कॉस हमेशा पॉजिटिव, ऐसे वाले सम में कॉस। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग पहले बोलो, या फिर माइनस को कॉमन ले लेते, तुम्हारी मर्जी, बोलो क्या जमेगा। माइनस मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय माइनस, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। तो इसका क्या आएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये क्या आएगा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे दैट इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू -1। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ है ना। अब करो ना, देखो ना ए का वैल्यू ये तो सेम ही होएगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय व्हाट, किससे √2, समझ गए ना, √2 से क्यों कर रहे हैं, हाँ है ना। चलो क्या हो जाएगा बोलो, कॉस थीटा अपन √2 माइनस साइन थीटा अपन √2, और यहाँ पर इस वक्त सिर्फ ये -1/√2, मतलब सेम ही चल रहा है, यहाँ पर सिर्फ माइनस आ रहा है। चलो ठीक है बच्चा, देख मेरे से गलती हो गई तो माफ़ कर देना, लेकिन चीज़ें समझ, ये माइनस का माइनस रहेगा, ये माइनस का माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना, मैं तू ये प्लस ये माइनस, लेकिन इसको अभी डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, माइनस का माइनस cos π/4। एक स्टेप और करना पड़ेगा, एक स्टेप और क्या रहेगा सोचो, एक स्टेप और रहेगा, कॉस का वैल्यू नेगेटिव कब आता है, कॉस का वैल्यू नेगेटिव कब आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पाई माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, माइनस कॉस थीटा, बोलो याद रहेगा, माइनस कॉस मियाँ खलीफा, दिख रहा है बच्चा, माइनस कॉस मियाँ खलीफा को कॉस पाई माइनस मियाँ खलीफा लिखा जा सकता है, कॉस पाई माइनस मियाँ खलीफा किधर है, हाँ दिख गई कॉस 4 पाई माइनस 3 π/4, चलो ठीक है, कॉस थीटा प्लस π/4, ये तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, कॉस, इधर क्या आ गया बच्चा 3 π/4, अरे समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस अल्फा का वैल्यू 3 π/4, फिर उसके बाद क्या आएगा, ये प्लस माइनस 3 π/4, और क्या आएगा, ये प्लस था ना, प्लस ही था ना, हाँ प्लस, ये उससे जाके माइनस हो जाएगा। कंसिडरिंग, चलो अब इसको सॉल्व करते, इतना। सर आप तो स्मार्ट निकल गए, अरे बचपन से यार कभी घमंड नहीं किया है ना, घमंड किया तो छोड़ के चलेगी चलो आगे, यहाँ पर पॉजिटिव साइन कैसे आएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, प्लस लिखने का 3 π/4 माइनस π/4, ये माइनस ही है ना, हाँ ये प्लस है, इस साइड माइनस, एक बार प्लस साइन ले लिया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अच्छा थोड़ा आवाज आ रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्टली 3 पाई में से पाई जाएगा तो कितना बचेगा, 2 π/4, मतलब समझ गए, समझा ना, डायरेक्टली डिनोमिनेटर सेम है तो 3 पाई माइनस पाई कर देने का, क्या आएगा 2 पाई, 2 1 2 2 2n पाई प्लस π/2, 2 1 2 2। एक बार आंसर मैच करूंगा मैं, किधर गया भाई, ओके किधर गया, 2n पाई माइनस आ रहा है, नहीं हुआ है, शायद टेक्स्ट बुक में गलत रहेगा आंसर, मैं एक बार देख लूँगा, अगर मुझे लगा फ्यूचर में, मुझे तो नहीं लगा, मैंने एनालिसिस किया अभी कि कुछ गलत नहीं, अपना सही है। अब कंसिडरिंग नेगेटिव साइन, थीटा इज इक्वल टू क्या है, 2n पाई, एक बार माइनस लिख लो, 3 π/4 माइनस π/4, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। देख बच्चा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, माइनस 3 पाई माइनस पाई क्या होगा, -4 π/4, 4 कैंसल, समझाइए बच्चा, नहीं समझता तो देखो, -3 पाई माइनस पाई अपॉन में 4, तो -4 पाई अपॉन में 4, दैट इज नथिंग बट डायरेक्टली -पाई बचेगा, 2n पाई माइनस पाई, ये तुम्हारा आंसर है। ये चीज़ याद रखना, पीछे ना क्या दिया मालूम है, इधर माइनस दे दिया है और इधर प्लस दे दिया है। ऐसा मैंने एक वेबसाइट ओपन किया जो तुम लोगों को मालूम होगा शायद, shallow.com है, वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, वहाँ पर मैंने सोल्यूशन चेक किया तो भाई गलती हुआ है, ठीक है। अपना आंसर समझ गया ना, अपना आंसर यही है, समझ गए, जो भी रहेगा ना आंसर समझ जाओ भाई, खुद से ही समझ जाओ, इतना लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होएगा। ये आंसर राइट है, जो भी हमने किया है, इतना मेहनत से किया है, वो आंसर राइट है, प्लीज़ कॉपी कर लो इसको। ओके एवरीवन, एक काम करो, लगा लो दिमाग, इसमें लगा लो दिमाग, चलो कितना दिमाग लगा सकते हैं लगाओ,
सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अरे बच्चा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ही नहीं, ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इज इक्वल टू 1 है। सर वो डिवाइड न्यूमरेटर है थ्रू आउट बाय √2 नहीं बच्चा, ये ऐसा नहीं होता ना। तो हम लोग पहले कॉस को पॉजिटिव बनाते हैं तो करते हैं ये, लेकिन ये तकलीफ क्या दे रहा है ये देखो। अरे सर कहाँ से सम लेकर आ रहे हो आप, कहाँ से सम लेकर आ रहे हो, ऐसा तकलीफ दे रहे हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले बच्चे को। मैंने बोला ना, कोई टेक्स्ट बुक में कोई टीचर नहीं सिखाएगा ऐसा सम। समझ पा रहे हो ये चीज़। वीडियो का लेंथ बढ़ा है लेकिन तो तुम लोगों का फायदा भी दिला रहा हूँ ना। साइंस को डीटा देखो, जिस बच्चे को दिमाग लगाने का ये चीज़ याद रखना, एक फॉर्मूला था cos 2 थीटा का, डबल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ, लेकिन ये तो अलग है, cos स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव बनाओ, डायलॉग सेम है। मल्टीप्लाइंग बोलो क्या आएगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय व्हाट -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब तो एक्सपीरियंस हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। इसका तो एक फॉर्मूला रेडीमेड है अवेलेबल मार्केट में, क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1। अब इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, इसका जनरल सॉल्यूशन। हाँ सर, ये कौन सा टाइप है सोचो, हाँ टाइप 4 है, साइन cos tan, तो टाइप 4 में -1 कहाँ पर आता है, -1 कहाँ पर आता है, ये 1 0, ये क्या होता है -1 0, और ये क्या होता है 0 और 1, 0 और -1। देखो cos का वैल्यू नेगेटिव कहाँ पर, -1 कहाँ पर है, इधर तो 1 है, इधर 0 है, इधर -1 है, और यहाँ पर तो इसको क्या बोलते हैं, पाई। याद आ रहा है, यूनिट सर्कल टाइप 4। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, cos पाई। अब बताओ, डायरेक्टली बताता हूँ क्या लिखते हैं हम लोग। हाँ, लेफ्ट साइड वाला 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब पाई। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, 2n पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 2, तो 2 गेट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। ये आंसर है। एक बार आंसर मैं भी मैच कर लेता हूँ। ग्रेट, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। ये याद रखना। देखो इतना अगर सम कर लिया ना, खुदा कसम तुम लोग का लेवल एक अच्छा हो गया है। 1 घंटा टाइम स्पेंड किया ना यहाँ पर, समझ पा रहे हो। चलो एक और है, लेकिन उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 5-10 मिनट का, वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद ही मैं शूट कर देता हूँ, काम खत्म कर देता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। और हम चलो गाइस, लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 3.1 क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव द सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन निकलता है। ये नहीं पूछेगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर बच्चा मैंने साइन cos tan का टेबल लिखा है, जरा हम लोग डिस्कस करते ही है क्या। देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, और यहाँ पर क्या था उल्टा लिखते, जैसा चाहिए वैसा करो, √3/2 1/√2 1/2 0, इसको क्या लिखते हैं 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइन। बराबर है बच्चा ये चीज़। तो याद रखना जरा, इसको ध्यान से देखो, साइन का वैल्यू सबसे कम क्या है 0, सबसे ज़्यादा क्या है 1, तो साइन थीटा का वैल्यू सबसे कम क्या है, ये देखो सबसे कम क्या है 0, सबसे ज़्यादा क्या 1। तुम लोग को मालूम है इधर से इधर जा रहा है ना, इसका ही रिफ्लेक्शन इधर आता है। इन शॉर्ट साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से, देखो जितना पॉजिटिव रहेगा उतना ही नेगेटिव भी आता है। तुम लोग को मालूम है साइन का वैल्यू वेरीज होता है, कहाँ पर पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव कहाँ पर होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बच्चे इससे क्या साबित करने वाले हो, तुम्हारे पास सबसे 0 बीच में है, सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या 1, तो सबसे लोएस्ट पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू क्या रहेगा -1। इन शॉर्ट यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, साइन ऑफ समथिंग, ये तो थीटा है ना, मैं तो बोल रहा हूँ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग हमेशा क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में -1 भी चलता है 1 भी चलता है। तो अभी यहाँ पर cos थीटा का भी देखो सबसे कम वैल्यू क्या है 0, सबसे पॉजिटिव वैल्यू क्या है 1, तो इसका भी सेम cos ऑफ समथिंग क्या आएगा, cos ऑफ समथिंग सबसे कम क्या है -1 और सबसे ज़्यादा क्या है 1। बराबर है ये चीज़। लेकिन tan की औकात देखो, मतलब साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। कभी किसी टीचर ने बोल दिया ना साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 या फिर 2 बोल दिया, तो बोलेगा मैडम इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता है, क्योंकि इसका औकात जो है ना, साइन का औकात -1 से 1 के बीच में होता है। 1.1 भी नहीं चलेगा, 0.99999 तक चलेगा, 1 के आंकड़ा पार नहीं करेगा। समझ पा रहे हो। अगर यहाँ पर मैं 2 थीटा भी लिख देता हूँ और यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, तभी भी साइन ऑफ समथिंग 2 थीटा हो या थीटा हो, एट द एंड वो क्या है, एक एंगल है। समझ पा रहे हो ये चीज़। तो यहाँ पर अभी इसके बाद क्या है, tan ऑफ समथिंग, इसकी औकात थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, इसकी औकात थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। क्या है देखो, सबसे कम क्या है 0, सबसे ज़्यादा क्या है इन्फिनिटी। इसका मतलब इसका औकात क्या रहेगा -∞ से
इन्फिनिटी। लेकिन बच्चा कोई भी इंसान आज तक नहीं जान पाया कि इन्फिनिटी क्या है, तो हम लोग इक्वल टू नहीं देंगे, हम लोग इक्वल टू नहीं देंगे। दे दिया तभी भी कोई मैटर नहीं करेगा। अगर इतना क्लियर हो गया तो ये सम हो जाएगा। चलो पहला सम देखते हैं। सोल्यूशन पहला सम, कॉस ऑफ 2 थीटा दिया है और -1। देखो इसका ये बताना, प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं, जनरल सोल्यूशन नहीं, बताना है इसका सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। पहले बोलो कॉस ऑफ समथिंग का वैल्यू -1 आ सकता है क्या? कॉस ऑफ समथिंग का वैल्यू, हाँ, तो लिखने का इट्स सेटिस्फाइड। इट्स सेटिस्फाइड क्या सेटिस्फाई कर रहा है? इट्स सेटिस्फाइड कॉस ऑफ समथिंग। क्या लिखो? इट्स सेटिस्फाइड और कॉस ऑफ समथिंग दिख रहा है यहाँ पर -1 से 1, देयरफॉर इट हैव अ सॉल्यूशन। बस खत्म हो गया आंसर, इट हैव अ सॉल्यूशन। बस बच्चा ये, अगर गलती से यहाँ पर 2 रहता तो बोलते नहीं इट डज नॉट सेटिस्फाइड, समझ पा रहे हो। लेकिन इसका आंसर क्या है? ये -1, तो इट सेटिस्फाइड -1 से 1 के बीच में आ रहा है। -1 भी चलता है, 1 भी चलता है, 0 भी चलेगा, समझ पा रहे हो। 1.2 नहीं चलेगा, बस खत्म हो गया, चालू हो के खत्म हो गया, बस इतना याद रखना अपने को। चलो यहाँ पर सेकेंड वाला बात करेंगे। सेकेंड वाला, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। ये बच्चा मैंने साइन ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग, टैन ऑफ समथिंग, साइन स्क्वायर ऑफ समथिंग नहीं लिखा, तो चलो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बोलो क्या आएगा? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है? कॉस थीटा, यहाँ पर क्या आएगा? -1 को स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? आई। आई एक्चुअली +1 है, सही। अच्छा, कॉस का वैल्यू में कहीं आई दिख रहा है, आयोटा, इमेजिनरी। ये चीज़ बच्चे को नहीं मालूम है ना, याद रखना, √-1 को आई बोलते हैं, ये याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा है। ठीक है, याद क्लियर रहेगा बच्चा, सबको याद रहेगा, हर एक बच्चे को, यस और नो। चलो ये मैंने लॉजिक चैप्टर में भी सिखाया, हाँ भूलना नहीं। तो अब इसके बाद क्या बोलोगे? सिंस इट डज नॉट सेटिस्फाइड, लिखने का इट डज नॉट सेटिस्फाइड, इट डज नॉट सेटिस्फाइड। कौन सा सेटिस्फाइड नहीं किया? ये लिखने का कि इसकी जो औकात थी ना सर, वो -1 से 1 के बीच में थी। इट डज नॉट, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा -1 डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना प्रिंसिपल ना जनरल, बस यही करना है। तीसरा वाला सम देखो, तीसरा वाला क्या लिखा है? 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3। तो sin थीटा ये 3 है, इधर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा। sin थीटा इज इक्वल टू 1.5। देखो साइन ऑफ समथिंग की औकात -1 से 1 के बीच में, ये तो 1 का आंकड़ा पार कर दिया, 1.5 हो गया, 1 से फिर से लिखोगे इट डज नॉट सेटिस्फाइड, इट डज नॉट सेटिस्फाइड। क्या नहीं सेटिस्फाई कर रहा है? इट डज नॉट सेटिस्फाई। साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? -1 से 1 वाला सेटिस्फाई नहीं किया, देयरफॉर जो क्वेश्चन दिया ना 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3 डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, बस इतना लिख के हट जाने का। सर ये तो बहुत ही चिंदी, हद से ज़्यादा, सिर्फ इसकी औकात देखना है कि ये औकात के अंदर है या नहीं। अगर औकात पार किया तो बोलने का सोल्यूशन नहीं है तेरा। इजी नाउ फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या है? 3 tan थीटा, अरे tan है ना, इसकी औकात तो बहुत बड़ी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/3। 5/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, अरे 1 क्या है, इसकी औकात तो सबसे बड़ी है ना। तो यहाँ पर लिखो, ये बोलो इट्स सेटिस्फाइड, इट्स सेटिस्फाइड। क्या सेटिस्फाई किया? tan थीटा, जो भी क्वेश्चन है ना -∞ से इन्फिनिटी, लेकिन इक्वल टू डालने का नहीं, याद आया? देयरफॉर जो क्वेश्चन दिया ना 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5 हैव अ सॉल्यूशन। बस यहाँ पर सिर्फ ये पूछा है कि सॉल्यूशन है या नहीं, सॉल्यूशन क्या है ये नहीं पूछा है, सॉल्यूशन है या नहीं यही पूछा है बस। तो इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। हाँ बच्चा, ये चीज़ तो हो गया, लेकिन सर मेरा क्वेश्चन एक छोटा सा माइंड में आया, इसके अलावा आया तो क्या करने का? रेसिप्रोकल करने का। क्या करने का? रेसिप्रोकल। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, ये तो क्लियर हो गया तुम लोगों को, ये क्लियर हो गया हाँ या ना? चलो इसको रफ कर दो, रफ कर देता हूँ, चलो कॉपी करो, एक बार वापस रिवीजन करो। साइन की औकात के -1 से 1, कॉस की औकात के -1 से 1, tan की औकात के -∞ से इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी को किसी ने देखा नहीं, इसलिए मैं इक्वल टू नहीं डाल रहा हूँ। बस देखने का कॉस ऑफ समथिंग सेटिस्फाई कर रहा, कॉस स्क्वायर, इसका क्या सीन हो गया? आई में आ गया। ये नहीं देखा रहेगा तो इमेजिन कॉम्प्लेक्स नंबर का सीरीज है, उसमें जाके सीख लो, और लॉजिक चैप्टर में तो पढ़ाया। लेकिन सर ये सब तो ठीक है, ये तो एक्सरसाइज का हो गया, आप तो हर बार बोलते हैं मोर देन एक्सरसाइज, मोर देन एक्सरसाइज। इस वक्त क्या हो गया? मोर देन एक्सरसाइज वाला सीन नहीं है क्या? अरे रुकना मेरी जान, मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। ये होने के बाद है ना, अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब मैं तुम लोग को एक चीज़ बताता हूँ आगे का, अगर किसी बच्चे को कॉट थीटा के बारे में जानना है, इसके बाद क्या था? सेक थीटा, कोसेक थीटा। अच्छा टेबल याद नहीं आ रहा, इसका रेसिप्रोकल करो। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, 1/√3 ये बहुत बार सिखा दिया बच्चा। हाँ, या ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर, ये आप लिख रहे हो, मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ अपने लिए लिख रहा हूँ, समझ रहे हो? तुम्हारे लिए नहीं लिख रहा हूँ। ये क्यों ऐसा सर? 0 का, ये बार बार एक ही चीज़ सिखा के ना हम लोग भी टीचर लोग पागल हो जाते हैं भाई, कि बच्चा मेहनत नहीं कर रहा और उठ के आ जाता है। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी 2,
√2 और ये 2/√3, ओके 1। ओके ये क्या होता है 0, अच्छा ये मत लिखो। चलो साइन कॉस टेन की तो औकात देख ली, कॉट की औकात बता, कॉट ऑफ समथिंग, देखो इसकी औकात भी क्या है, कॉट ऑफ समथिंग का वैल्यू भी मेरे हिसाब से -∞ से इन्फिनिटी है, लेकिन हम लोग इक्वल टू देंगे नहीं। सेक थीटा का सबसे कम वैल्यू क्या है, 1, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। सर एक मिनट, सेक थीटा में 0 नहीं आ रहा है, याद करो कभी भी मैं जिंदगी में सेक थीटा इज इक्वल टू 0 नहीं लिखूंगा, क्योंकि सेक थीटा का सबसे कम वैल्यू क्या है 1, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है इन्फिनिटी। तो इस साइड बोलो, इधर बोलो -1 से -∞, इसका मतलब क्या आएगा, सेक थीटा ऑफ समथिंग जो है ना, सेक थीटा हमेशा ऐसा लिखते बिलोंग्स टू, क्या रहेगा मालूम है, -∞ से -1 चलता है, ये नहीं चलेगा, या फिर 1 से इन्फिनिटी। बोलो ये चीज़ याद रखना, ये बच्चा, ये जिस बच्चे को याद नहीं है ना, मैं बताता हूँ, सेक थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में कभी होता ही नहीं है, सेक थीटा का वैल्यू। अब देखो ये बहुत कम लोगों को पता रहेगा इतना चीज़ें, सबसे कम वैल्यू क्या हुआ, सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या हुआ इन्फिनिटी। तो यहाँ पर सबसे कम वैल्यू करेगा -∞, उधर जाएगा तो -∞, बीच का पार्ट का क्या, -1 से 0 का क्या, इसमें है ही नहीं। कभी भी हम लोग ये नहीं बोलेंगे फाइंड अ जनरल सोल्यूशन ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू 0। सर मैं करने की कोशिश करता हूँ, चलेगा ठीक है कर, बता कौन सा टाइप है ये, टाइप 3 है, टाइप 3 में यूनिट सर्कल, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 1/cos थीटा, बराबर है ना, ऐसे लिखते ना 1/cos थीटा, अरे बराबर है ये चीज। चलो 1/cos थीटा इसको लिख दो 1, और यहाँ पर देखो सोल्यूशन ही नहीं आ रहा है, या फिर तेरे को दोनों जगह रेसिप्रोकल करना है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल करेगा तो इन्फिनिटी, cos की तो औकात ही नहीं है, -1 से 1 ही है। तो इसलिए ये याद रखना। अब जिस बच्चे को ये नहीं मालूम है ना, प्लीज़ कोई तकलीफ नहीं बच्चा, ये तेरे लिए नहीं है, ये 3 समझा ना, बस ये इनफ है, इतना सिर्फ याद रखने का। अच्छा ये क्या है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या था, अगर मैंने ऐसा लिखा ना, इसका मतलब 2 और 5 को लेके चलना है, इसका मतलब 2 और 5 के बीच में 2 और 5 को लेके चलना है। इसका मतलब क्या होता है, ओपन बोलते हैं इसको, क्लोज बोलते हैं। इसका मतलब 2 और 5 के बीच में 2 और 5 को टच नहीं करना। इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 और 5 को के बीच में और 2 और 5 को लेके चलना। इसका बताने की कोशिश करो, ये स्क्वायर है, मतलब 5 को लेके चलना, 2 और 5 के बीच में 5 को लेके चलना, 2 को लेके मत चलना। तो इस हिसाब से मैंने बोला -1 को लेके चलना, -∞ को क्यों नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि कोई भी देखा नहीं है वैल्यू। उसी तरह कोसेक थीटा का भी सेम है, कोसेक थीटा का भी सेम है। मतलब सर आप बोलना क्या चाहते हो, ये यूनियन मतलब या फिर 1 से इन्फिनिटी, इसका रेंज थोड़ा अगड़म तिगड़म है, तो इतना याद रखना। कभी भी मैंने बोल दिया चलो सेक थीटा इज इक्वल टू, और मैंने बोल दिया यहाँ पर 0.5, तो बोलने का सर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, मतलब 1/2, देखो सेक थीटा के अंदर 1/2 है क्या, 1/2 नहीं है, तो रेसिप्रोकल करेगा तो ये क्या आएगा, सेक का क्या होगा cos, और इसका क्या होगा 2, cos का औकात 2, वो भी नहीं है, समझ पा रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी औकात के ये भी औकात वाला है, ये एक ऐसा बेचारा है इसकी औकात बहुत है लेकिन 0 नहीं है, समझ पा रहे हो। सबसे बड़ी औकात tan और cot की होती है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, तकरीबन 10-15 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन सीखने मिला। तुम लोग का मेन गोल क्या था मालूम है, सिर्फ यही तीनों और एक्सरसाइज, बाकी सब नहीं समझा तो हटा दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3.2 में, बहुत एनर्जी के साथ आओ, हम लोग मज़ा करेंगे। चलो लॉगिंग आउट।